पर ही इतने सारे अलॉय व्हील्स में हमारा सेट कहीं पड़ा होगा। तो ये व्हील तो कहीं देखा सा लग रहा है। परमीश वर्मा वाली गाड़ी वाला व्हील ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी 3 पीस व्हील्स नहीं लाइफ में कभी ओन करे। भाई अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। क्रेजी भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइस, टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है। मोस्ट एंटिसिपेटेड सेट ऑफ व्हील्स आई हैव एवर परचेज्ड। ठीक है, आपने मेरे चैनल पर कितनी गाड़ियों के हमने व्हील्स परचेज किए हैं। आपने हमारी गैंगस्टर एंडेवर के व्हील देखे, एक बार नहीं 2 बार अलग अलग सेट उसमें हम डाले, आपने वो दोनों देखे। आपने हमारी हाइलक्स के देखे, आपने हमारी थार जोटे के व्हील्स देखे, वो भी बड़े वन ऑफ अ काइंड थे। उसके अलावा आपने हमारी ड्रिफ्ट कार जो हमारी E90 है उसके व्हील्स देखे, M2 के व्हील्स देखे। आपने बहुत सारी गाड़ियों में हमने व्हील डाले हैं अभी तक। पर मैं एक चीज आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि ऐसे व्हील ना मैंने जिंदगी में कभी डाले, ना पूरे इंडिया में ऐसे व्हील एक सेडान में या एक ड्रिफ्ट कार में किसी ने डाले होंगे। तो मतलब ये वन ऑफ अ काइंड सेट है एंड 3 पीस व्हील्स हैं, फुल्ली फोर्ज्ड। एंड मतलब जो चीज आप आज की वीडियो में देखने वाले हो ना, ये मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है। ये वैसे ट्रेंड जो ये वाले व्हील्स का है, थोड़ा ज्यादा यूएस वगैरह की साइड गोरे मतलब बहुत ज्यादा ऐसे टाइप के व्हील्स डालते हैं। एंड आपको पता है कि आई एम क्रेजी फॉर डीप डिश व्हील्स। मतलब आई लाइक व्हील्स जिसमें एक डिश हो, कुछ ऐसा सीन है। मतलब बहुत क्रेजी चीज मंगाई है भाई। एंड हम जा रहे हैं अभी इन्फोर्ज ऑटोज, हमारे पुनीत भैया के पास, पुलकित भाई के पास। हमारे व्हील्स आ चुके हैं बाय एयर, भैया ने हमारे को इंपोर्ट करा के दिए हैं। एंड आई एम मतलब सुपर एक्साइटेड। मतलब मैं बता भी नहीं सकता इन व्हील्स के लिए मैंने कितनी R&D करी है गाइस। ये व्हील्स हमारी गाड़ी के मतलब आज से 6 महीने पहले भी आ सकते थे, पर लिटरली 4 महीने 5 महीने की इन व्हील्स के पीछे रिसर्च है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू गेट द स्पेक राइट। सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम इन्फोर्ज ऑटोज। आप लोगों को याद होगा भाई, हमने हमारी गैंगस्टर एंडेवर के व्हील्स जो लास्ट वाला सेट था वो यहीं से डलाया था, पुलकित भाई से, पुनीत भैया से। एंड जो हमारा जोटा है थार, उसके व्हील्स भी यहीं से आए थे। तो रियली एक्साइटेड। ऊपर ही इतने सारे अलॉय व्हील्स में हमारा सेट कहीं पड़ा होगा। आओ चलते हैं, मिलते हैं सारे भाइयों से। भैया वेट बढ़ा लिया आपने भी। कैसे फर्स्ट क्लास? कैसा मेरी जान? बहुत बढ़िया भैया। हाँ जी, फर्स्ट क्लास। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। कहाँ है हमारी जाने मन? ओहो, ऐसे मत करो, अभी पर्दे में है। गाइस, ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी हो। क्यों भैया? ऐसी चीज अभी तक मंगाई है, वन ऑफ अ काइंड चीज है। आराम से पहले भैया से बातें करते हो। ये व्हील तो कहीं देखा सा लग रहा है। परमीश वर्मा वाली गाड़ी वाला व्हील ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैसिव है। 22, 24, 26 14। देख लो भाई, इन्फोर्ज ऑटोज उस पे ऐसी वन ऑफ अ काइंड चीजें मिल रही, बहुत अच्छा लग रहा है व्हील। ये भी कस्टम मॉडल है। हाँ। A few moments later. So guys, finally my wheels are here and सच बता रहा हूँ, भैया कहते पहले देख लो, पर मैंने अभी तक खोल के नहीं देखे क्योंकि मैं ऑन कैमरा ही देखना चाहता था। अभी तक भैया मैंने बहुत गाड़ियों में व्हील्स लगाए हैं अभी तक गाइस, आप लोगों को भी पता है। बट इस वाले व्हील के लिए मेरी सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन थी, सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इन व्हील्स के लिए हुआ था। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा टाइम भी इन व्हील्स को चूज करने में लगा था, क्योंकि व्हील हमने चूज कर लिया था डिजाइन, बट जो इसका स्पेक था उसमें बहुत मैथ्स लगी है, क्योंकि ये चीज एक ड्रिफ्ट कार के लिए जा रही है एंड बहुत यूनिक है। आई डोंट थिंक अभी तक किसी ड्रिफ्ट कार में इंडिया में किसी ने ये चीज करी है। आई डोंट थिंक कि ये स्पेक का व्हील भी सेडान में किसी ने डाला है अभी तक। तो कुछ स्पेक की हमने हाँ, इतनी डिस्कशन और इतनी हाँ, रिसर्च करने के पर बाद एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझे 4 से 5 महीने लग गए थे इसका स्पेक। मैंने हर जगह मतलब मैंने गोरों से भी बात करी, ड्रिफ्टर से भी बात करी, एंड जिन लोगों ने ये व्हील्स लगाए होते कि आपने क्या स्पेक लगाया, बहुत R&D करी मैंने 4-5 महीने। एंड मैंने भैया को भी बताया कि मेरी R&D ये कहती है। भैया ने 5 दिन में उसका रेंडर वगैरह सारा बना के, एंड उसके बाद भी हमने इसको और नेगेटिव करा और लिप को हमने बड़ा करा। तो ये चीज है कि मतलब जो काम मैंने 4-5 महीने लिए, भैया ने 5 दिन में वो करके दे दिया रेंडर निकाल के। सो दिस इज आवर सेट ऑफ व्हील्स एंड ये वर्क के GT5 है, 3 पीस व्हील्स है ये। आगे वाला जो फ्रंट के लिए हमारी ड्रिफ्ट कार में जाएगा वो 9.5J है, एंड जो पीछे वाला जाएगा वो 10.5J है। और ये विड्थ होती है व्हील्स की। मैंने गाड़ी में भी आप लोगों से बात करी। मैं अनबॉक्स करने से पहले थोड़ा सा और वेट कराऊंगा भाई। भैया से यूजुअली मैं देखता हूँ नॉर्थ इंडिया में बहुत ऐसा ट्रेंड है कि बंदा आते से मैंने थार ली और मेरे को 20 इंच का अलॉय लगाना है, फिर वो आके दुकान में देखता है यही ऑप्शंस हैं और फिर चूज करके गाड़ी में जैसे लगते हैं वो देख के फिर अलॉय लगवा लेता है। बट व्हेन यू आर ऑर्डरिंग समथिंग कस्टम गाइस, तो हमारे पास एक ही चांस होता है कि हमने पैसे देके चीज खरीद के मंगानी है। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है भैया कि हम लगा के देख सकें, इसलिए हमें इतना टाइम, इतने महीने लग गए इसको डिसाइड करने में। व्हील हमने डिसाइड कर लिया था, स्पेक में बहुत टाइम लग गया।
क्योंकि हम लगा के नहीं देख सकते थे। एंड मैं बस ये कहूंगा कि कभी भी आप व्हील्स ऑर्डर करो तो सारी चीजें मतलब ऑब्वियसली रिम का डायमेंशन जो होता है, उसकी विड्थ एंड ईटी भी जरूर चेक करो। एंड पुनीत भैया से आप बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि मैंने भैया से ही पूछ के करा है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए भाई खोलते हैं। बड़ा भारी है भैया, फोर्स्ड है ना? 3 पीस व्हील्स यार, मतलब निकाला तो सही पिटा रहे। मैंने कभी 3 पीस व्हील्स नहीं लाइफ में कभी ओन करे। 2 पीस व्हील्स मैंने ओन करे, मैंने M2 में डाले थे, बट 3 पीस व्हील्स गाइस। ये निकाल दूं पहले? परेश रावल का मीम मुझे याद आ गया, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। So you guys know you have a massive lip। जब लिप प्रोटेक्टर कंपनी आपको साथ में दे, ये तो हमारे काम आ जाएगा भाई बाद में भी बहुत। जब हम जो एक्चुअली हम व्हील लगा के वाइड बॉडी करेंगे ना, तो ये हमारे बहुत काम आ जाएगा। उससे ये वाला फ्रंट व्हील है। ठीक है, ये 9.5 वाला है। तो ये पतले वाला व्हील है गाइस हमारा। इसको यहाँ डाल देते हैं अंदर। Before expectations are too big, पहले Let's see। ध्यान रहे कि पतले वाला हाँ, है। हाँ। 9.5। ओ क्रेजी भैया, ये पतले वाला है तो भाई मेन वाला कितना हुआ? क्रेजी। Guys, Work GT5 fully forged 3 piece, looking amazing। ये फिनिश इंक्लूडिंग द कैप ऑफ द। हाँ, कैप कहाँ है भैया? हमारी कैप तो दो। कैप मेन तो कैप है। कैप में आपके सरप्राइज है। देखो क्या कैप भैया ने मेरे लिए कस्टमाइज करवाई है। AST हमारा लोगो, इसको बचा के रखना पड़ेगा। क्रेजी यार, अभी लगाऊंगा नहीं। बहुत क्रेजी यार, क्या फिनिश आई है भैया। यही कलर चाहिए था, कितना डाउट हो रहा था आपको? यही कलर चाहिए था। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत प्यारा कलर निकल के आया। अमेजिंग, हल्के हैं यार, भारी नहीं है बिल्कुल। वो वाला भारी होगा 10.5 से। गाइस अभी निकाल के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। आपको ऐसे गत्ते में नहीं दिखाएंगे। ये भी पकड़ाओ, 10.5 वाला खोलता है। अगर आपको ये व्हील से प्यार हो गया है ना, इसका लिप देखो एक बार, इतना वाइड है भाई इसका लिप। ये देखो, चलो आईफोन से दिखाते हैं, हम चीजें नापते हैं जैसे। तो अभी ये फ्रंट के लिए है गाइस, ठीक है। अब आपको रियर वाला दिखाते हैं। पुलकित भाई खोल रहा है सेकंड सेट। भाई ये थोड़ा आगे ना कर ले हम, गिरेगा नहीं आपको भाई देख ले। सिंगल पीस तो देगी भी नहीं कंपनी, 4 ही देगी साथ में। गाइस 10.5J इन अ ड्रिफ्ट कार। यस, इसकी लिप देखना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रिफ्ट कार में इतना भारी, आप इतना बड़ा व्हील लगा रहे हो, तो भाई 600 हॉर्स पावर की हमारी गाड़ी है। 2JZ सुपरा का उसमें इंजन है। सो डोंट वरी, इट कैन इजीली स्पिन दिस। ये ऐसे 4 घुमा लेगी पीछे ही। कितने हैं ये? क्रेजी भाई। उत्सव देख भाई, इज इट डीप? क्रेजी भाई यार, ये क्या लिप निकल के आया है। भैया द लेवल ऑफ अच्छा कैमरा पे ना पता नहीं चल रहा क्योंकि क्रोम का रिफ्लेक्शन बहुत इसका आ रहा है, गोल्ड का ना क्रोम पे। भाई गाइज मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। 17 प्रो मैक्स है ये, प्रो नहीं है भाई। रखिए पुलकित आगे इसको एक बार, ये देखना डीप देखो कितना ही। ओए स्क्रैच पड़ जाएंगे भाई। क्रेजी यार, मतलब फोन ही अंदर आ गया यार। क्रेजी है यार ये जब बहुत। व्हील निकालते हैं बाहर, व्हील निकालते हैं यार, ये बाहर निकल के समझ आएगा ये है क्या। क्रेजी, एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई। जो मेरे को रियर व्हील का समझ आ रहा है ना, सीरियसली एक बार उठा के देखिए भैया रियर वाला कितना भारी है। हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि क्रोम है, गंदा ना हो जाए। इट्स वेरी लाइट भैया, कोई ज्यादा भारी नहीं है। मतलब भारी है नॉर्मल फोर्स से, बट इट्स लाइट। गाइस एक बार मैं आपको 3 पीस का मतलब समझाता हूँ कि क्यों हम इन्हें 3 पीस व्हील्स कह रहे हैं। सो इसमें जो ये स्पोक्स हैं, दिस इज 1 पीस। जो ये फ्रंट बैरल है, दिस इज 1 पीस। एंड जो रियर बैरल है, दिस इज 1 पीस। और आप ये पीछे देख सकते हो, अभी भैया ने भी मेरे को दिखाया, ये सारे बोल्टेड है। ये देखो, ये रियल ये बोल्ट्स हैं, डिजाइन के लिए नहीं है। दे आर फंक्शनल बोल्ट्स। एंड ये स्पोक अलग है, रियर बैरल ये है और ये फ्रंट बैरल ये आगे है। इससे पहले मैं इन्हें तोड़ूं, डब्बे में डाल लेते हैं वापस। तो ये सारे फंक्शनल बोल्ट्स हैं और ये क्रोम और गोल्ड का कॉम्बो बहुत क्रेजी निकल के आया है। और अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस बार की ड्रिफ्ट कार थोड़ी पर्पल से अलग होगी। पर्पल के एक्सेंट्स होंगे उसमें, ये भी बहुत प्यारा निकल के आया है। और पुनीत भैया जो हमारा कंफ्यूजन था, मैं एक बार वो भी लेके आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को ऑफसेट को लेके बड़ा कंफ्यूजन था। क्योंकि मैंने कभी ना व्हील्स ऐसे ऑफसेट सिलेक्ट मैंने पहले भी किया है, बट इतना दिमाग लगा के नहीं किया क्योंकि
लिप कैसे ऑफसेट में बैठता है आप एक बार ये समझाओ मेरे को भी और मेरे व्यूअर्स को भी। मैं एक चीज बता दूं, ये -5 है और पीछे -15 है। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, अगर हम इसी को -15 करते तो ये भी अंदर चले जाते स्पोक्स और इसका भी लिप और बाहर आ जाता और बड़ा हो जाता, पर उससे व्हील तो नहीं बाहर को आ जाता। ये अगर माइनस और होता तो ये डेफिनेटली अंदर चला जाता, बट इसमें क्या होता है, लिप बड़ा नहीं होता, लेकिन इस स्पोक्स जो है ना हाँ। वो कॉन्केव हो जाते हैं। कॉन्केव हो जाते हैं, समझ के। और जैसे उसमें लिप है तो वो मतलब हमें विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। Width बढ़ा। मतलब 9.5 J में उतना बड़ा लिप अगर आपको लेना है तो आपको 10.5 J ही करना पड़ेगा। आप सिर्फ ET से विड्थ नहीं बढ़ा सकते, समझ। तो ये मुझे एक डाउट था, मुझे लगता था कि ET से भी हम विड्थ को खेल सकते हैं। स्पोक आपकी डीप हो कॉन्केव और वो उस पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स पे खेल सकते साइन ऑफ लिप बड़ा नहीं हैं, समझ गए। उसके लिए आपको व्हील फिर वाइड ही करना पड़ेगा। 10.5 J अगर हम फ्रंट पे लगा देते तो हमारी गाड़ी ड्रिफ्टिंग नहीं होती। तो 9.5 J फ्रंट, -5 ऑफसेट 18 इंचेस, दैट इज 10.5 J, -15 ऑफसेट 18 इंचेस, फुली फोर्ज्ड 3-piece वर्क GT5। अमेजिंग, सीरियसली भैया जो सोचा था वही आया, बिल्कुल। मतलब क्या बताऊं, आई एम स्पीचलेस। ऐसे व्हील का सेट मैंने कभी ओन नहीं किया। एंड ए कार गाय It is very special. मतलब पुटिंग न्यू व्हील्स इज अ वेरी इमोशनल थिंग एंड स्पेसिफिकली मतलब जब दुकान में आके चूज करके खरीद के डाल दी तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जब इसके लिए वेट कर रहा है, इतनी R&D करी है। गाड़ियां बिल्ड करते हैं वैसे ही हमने व्हील बिल्ड करके build हाँ, की। और इसमें दिमाग लगा था इसकी भाई। कितनी ड्राइंग्स हमारे पास आई, इतने रेंडर्स आए, कितना आया कुछ, हाँ फिर फाइनल हुआ। अच्छा भैया अभी ना एक छोटी सी स्नीक पीक भेज दी, मुझे पूरा नहीं भेजा जान के। वो मेरा भाई है जिसने मुझे पहले लीक कर दी थी फोटोज। अमेजिंग यार, आई जस्ट कांट वेट टू पुट देम ऑन द कार नाउ भैया। बहुत पर अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा गाइस, अभी गाड़ी तैयार हो रही है तो कोशिश करूंगा आप लोगों को ज्यादा वेट ना कराना पड़े और जल्दी से हम इनको डालें। और एक चीज और मैं बता दूं, हम टायर इसमें थोड़ा सा नैरो डालेंगे क्योंकि मेरे को स्ट्रेच लुक चाहिए इस पे। तो टायर भी अभी हम R&D चल ही रही है हमारी, क्या डालेंगे एंड भैया से टायर्स भी लेके चलेंगे। हो सकता है हम इस पे चढ़वा के भी लेके चले। भैया पॉसिबल हो पाएगा अभी चढ़ना? चढ़ जाएंगे टायर्स, थोड़ा बड़ा बॉक्स मिल जाएगा, मैं विद टायर्स हम इसको पैक कर सकें। पैक कर देंगे, हो जाएगा ना पैक? चलो डन, आज फिर टायर्स चढ़ाते हैं क्योंकि इस पे टायर जो मैं साइज चूज करूंगा चढ़ाना बहुत बड़ा टास्क। आई डोंट नो पुलकित ने बोला बड़े आराम से चढ़ जाएगा, बट देखते हैं कैसे चढ़ेगा। गाइज एक बार सिर्फ आपके लिए ऐसे सजाए हैं। पुलकित एक बार साथ खड़े हुई हो भाई, क्रेजी यार, क्या सुंदर व्हील निकले भाई। एक बार सच्ची बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दो ये कैसे लगे। मेरे हिसाब से अभी तक के जितने भी मैंने अपनी गाड़ी में व्हील्स डाले, दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड मतलब दीज व्हील्स एक्चुअली मीन बिजनेस भाई। एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको भाई कि 3-piece हमने क्यों मंगाए। 3-piece का बेसिक फॉर दो रीजन है भाई इसके। एक तो 3-piece व्हील्स थोड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। जितनी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों में व्हील्स डलते हैं 2-2 हज़ार हॉर्स पावर की, 1500 हॉर्स पावर की ड्रैग कार्स वगैरह में तो वेल्ड वगैरह के व्हील्स डलते हैं एंड दे आर 3-piece व्हील्स, 2-piece व्हील्स। तो बेसिकली सिंगल पीस से क्या बेनिफिट है 2-piece 3-piece जाने का मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो है परफॉर्मेंस भाई, कि दे कैन हैंडल लॉट ऑफ हॉर्स पावर एंड आपको कोई टेंशन ही नहीं कि भाई ये टूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे या इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहला रीजन है परफॉर्मेंस/स्ट्रेंथ। सेकंड रीजन जो है जो सबसे बेनिफिशियल है वो मेरा पुलकित भाई हमारे को एक्सप्लेन करेगा। बताओ, मैं चाहता हूँ भाई भी थोड़ा सा कैमरा पे आए, थोड़ा सा ये कैमरा शाय है बट इसकी थोड़ी शायनेस हमने दूर करनी है। बताओ भाई। तो भैया इसके अंदर इसका एडवांटेज ये है हाँ। कि आप ड्रिफ्ट करते हो और आपको ड्रिफ्ट में आपको पता है कि कल गाड़ी कहीं इधर उधर ड्रिफ्ट कार्स तो बहुत घुसती हैं भाई इधर उधर। अगर इसका फ्रंट लिप डैमेज हो जाता है, भाई ऐसे मत बोल, मतलब खुदा ना खास्ता। खुदा ना खास्ता, अगर फ्रंट लिप डैमेज हो जाए हाँ। तो इसका फ्रंट लिप हम अलग से मंगवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर कर सकते हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद अगर कल को मुझे पता है आपका मूड इतना हाँ। तो उसके बाद अगर आपको सपोज डिजाइन चेंज करना है तो वी कैन चेंज द डिजाइन है। हाँ। आपको पूरा व्हील चेंज करने की जरूरत Yes, नहीं है। exactly. सिर्फ इसका जो फ्रंट वाला फेस है उसे हाँ। एक फेस उसको लगाना है। दीज आर फंक्शनल बोल्ट्स। हाँ ये हाँ बोल्ट्स हम निकाल सकते हैं, उसके बाद वी कैन फिट द न्यू व्हील और समझ गया। बोल्ट टाइट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली। मतलब लोगों को लगेगा डिजाइन ही चेंज हो गया बट द व्हील हाँ इज सेम। हाँ, तो बेसिकली व्हाट माय ब्रदर ओवर हियर इज ट्राइंग टू से कि भैया आप ड्रिफ्ट करते हो एंड ड्रिफ्ट कार्स गाइज आप लोगों को भी पता है हमारी जो E90 है कहाँ जाके घुस जाती है ड्रिफ्टिंग के टाइम पे। कोई मतलब देखो कई बार हो जाती है गाड़ी, आप थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हो, थोड़ी ज़्यादा घुमा देते हो तो कई बार अलॉय वगैरह भी डैमेज होता है। आप मेरी E90 के अलॉयज देख सकते हो कितने मतलब धत पिल गई है उनकी। उसके भी जस्ट बाय द वे भाई आपने नए मंगा के देने अभी थोड़े टाइम में। उस ड्रिफ्ट कार के भी गाइज हम चेंज करेंगे, कुछ एक क्रेजी सेटअप उसके लिए भी डालेंगे। बट इस पे वापस आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी हम ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, कभी भगवान ना करे कहीं गाड़ी टच हो गई एंड ये लिप हमारा डैमेज हो गया, बेंड हो गया, कुछ हो गया, तो हम इतना
पार्ट हम ये नया मैन्युफैक्चरर से मंगा सकते हैं। कई बार ट्रांसपोर्टेशन में हम व्हील चेंज करते हो, ये पार्ट पीछे का डैमेज हो गया तो अब इतना बैरल भी मंगा सकते हैं। तो फ्रंट बैरल रियर बैरल अलग हो गया, ये बीच में सीलेंट है ताकि हवा लीक ना हो यहाँ से। एंड ये फिर इसका फ्रंट फेस है। कभी हमारा मन भर गया, जैसे भाई कह रहा है आप बहुत मूडी हो, तो कभी हमारा मन करा नहीं यार अब इसको चेंज करते हैं, तो हम इसका फेस भी एक अलग मंगा सकते हैं। ये नट्स खोलेंगे, ये फेस निकल जाएगा, दूसरा फेस लग जाएगा एंड व्हील सारा यही रहेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है पुलकित मेरे हिसाब से। एक और चीज बताता हूँ, हाँ। इंडिया में बहुत लोगों ने बोला होगा कि हाँ ये वाले नट सब नट तो बहुत व्हील में है बट जेन्युइन नहीं होते वो। उनके फंक्शनल नहीं होते, हाँ, फंक्शनल हाँ। नट्स। नहीं गाइस, दीज आर और ये नट्स सिर्फ अश्विन भैया ही मंगवा सकते हैं फंक्शनल वाले। बहुत महंगे पड़ गए, सच्ची बता रहा हूँ, बट चलो कोई नहीं, शौक की कोई कीमत नहीं होती भाई। प्लस जिस लेवल की, जिस हॉर्स पावर की हम गाड़ी बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें तो भाई मैं चाहता था कि कोई तगड़े व्हील ही डालूं। तो लकीली भाई अब भाइयों ने बहुत अच्छी चीज मंगा दी। सबसे बेस्ट चीज भाई, इन्होंने मेरा जो ड्रीम स्पेक था जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज था, मेरे को जो चीज चाहिए थी वो इन्होंने मंगा के दी। मैंने बहुत इस पर R&D करी, मैंने बहुत ट्राई करा एंड बहुत मतलब मुझे कोई एक्चुअल सोर्स नहीं मिल रहा था ये चीज अपने पास एक्वायर करने का। बट पुलकित ने, पुनीत भैया ने, सबने मेरी रिक्वायरमेंट समझी, अपने भी इनपुट्स दिए एंड मेरी भी सुनी एंड उस हिसाब से इन्होंने व्हील मेरा पूरा भाई जो मेरा ड्रीम स्पेक था वो आया है। आई एम सीरियसली हैप्पी भाई, बहुत तगड़ी चीज भाई आपने मंगा के दी है। सीरियसली हैट्स ऑफ इन्फोर्ज ऑटोज भाई, बिग शाउट टू देम। एंड अब जल्दी से भाई इस पे एक मेजर टास्क है टायर चढ़ाने का, तो आज देखते हैं हम ये कैसे टायर चढ़ाएंगे, मुझे नहीं पता। एंड जस्ट बाय द वे भाई, 22 से ही हमने अपनी थार में 12J डलवाया था डीप डिश, वहां से डीप डिश का ट्रेंड शुरू हो गया था। एंड फिर यही बताएंगे इन्होंने कितने उस थार के बाद डीप डिश डाले। हर भाई इतने लोग आते थे, अश्विन भैया जिससे व्हील चाहिए, डीप डिश व्हील चाहिए। एंड अब आई होप सेडान में भी ये ट्रेंड शुरू हो। थार में जो करा था बीस्ट, बहुत डिमांड आई थी, होपफुली ये भी नहीं आएगी भाई। यार ये ना मतलब बहुत जिगरा चाहिए ये वाले व्हील भाई, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब ये 9.5J का व्हील है, 10.5J का व्हील है, हम इसमें 265 भी डाल सकते हैं, वो इजीली फिट होगा। बट मेरे को इसमें 235 पीछे वाले में एंड आगे वाले में 225 डालना है ताकि मेरे को स्ट्रेच लुक आए। बेसिकली हमारा टायर यहाँ तक खत्म हो जाएगा कहीं एंड उसके बाद साइड वॉल स्ट्रेच होकर यहाँ तक आएगी, तो लुक बहुत क्रेजी लगती है। एंड आपने देखा होगा बाहर जापानीज ड्रिफ्ट कार्स में भी होती है, यूएस की भी ड्रिफ्ट कार्स में होती है, ये लुक बहुत वहां पर चलती है। तो कुछ वो हम यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। पुलकित भाई रिक्वेस्ट यू टू गेट दिस टेकन एंड इसमें जल्दी से टायर्स इंस्टॉल करवाते हैं। आ जाओ। एक्चुअल टास्क है इसको चलाना। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये एक्चुअली 235 टायर साइज है, 235 40 18, और ये हम फिट करने हैं 10.5J में। इंस्टॉल तो कर दिया है, इसके बाद अब हवा भरना है, इसमें इम्पोर्टेंट टास्क वो भी करते हैं। चढ़ा तो दिया है, बाकी यहाँ पे तो चढ़ गया, जैसे भैया ड्रिफ्ट करते रहते हैं ट्रैक्स पे, तो हमको टायर्स चेंज करने पड़ेंगे बार बार। अब वहाँ पे कैसे होगा वो एक बहुत बड़ा टास्क है, देखते हैं क्या होगा। अच्छा लग रहा है तुम्हारी जो एक्साइटमेंट तो बिल्डअप कर रहे हो, इसके रिएक्शन से तो मेरे को पता नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? क्रेजी भाई, यही लुक चाहिए थी, यही चाहिए थी भैया। क्रेजी अल्टीमेट लग रहा है। ये पीछे वाला है 10.5 35, सही बहुत बढ़िया लग रहा है। यही स्ट्रेच लुक कर रहा है, देखो एक्चुअल टायर यहीं तक है, ठीक है, पर ये जो साइड वॉल है ना, ये स्ट्रेच होके जो निकल के आई है। आप नोटिस करो, जब भी टायर होता है तो उसका जब भी ये साइड वॉल पे लिखा होता है, ये सीधे पे लिखा होता है, ये ऐसे आ रहा है। बहुत अल्टीमेट लग रहा है भैया, अल्टीमेट। भाई मैंने कहा मेरे को ड्रिफ्टिंग के लिए चाहिए तो कोई सस्ता सा चाइनीज टायर मंगा देना पीछे के लिए। डनलॉप का टायर मंगा दिया, इतना महंगा डनलॉप का मंगा दिया, ये घिसूं मैं, इतना महंगा भाई, ये तो मेरा जमीर ही अलाउ नहीं करेगा इतना महंगा टायर घिसने का। और 225 भी चढ़ा सकते हैं भैया, वो और स्ट्रेच में आएगा, वो और बढ़िया लगेगा। बट चलाना थोड़ा मुश्किल होता है भैया, चमका के इसको बढ़िया डब्बे में डालना। इसको पैक भी बड़े तरीके से। हाँ भाई गंदे हाथ कौन लगा रहा है मट्टी वाले, भाई वो मत लगाओ भाई, रिक्वेस्ट है। ये मैं अभी बिस्तर पे रख के सोऊंगा आराम से, इसके बीच में ऐसे हाथ वाथ डाल के, ये बिस्तर पे सोएंगे आज रात मेरे साथ। यार एक कार गाइस के लिए नए व्हील्स इतना एक इमोशनल टाइम होता है यार। A few moments later. तो भाई सारा सामान पैक होके लोड हो चुका है और पुलकित भाई ने उस पे 1-2 गुड लक के निशान डाल दिए हैं। गुड लक गुड लक के कि भैया बाहर आप ड्रिफ्टिंग में डालो, आपका मूड खराब हो, इससे पहले मैं कहीं छोटा सा टक मार के दे देता हूँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो भाई आवर व्हील्स आर पैक्ड एंड फुल हाइलक्स में सेट कर दिए, फंसा दिए ना भाई, ये
कल को भाई ऐसा ना हो एक उड़ जाए। मैं भैया को बोल रहा हूँ भैया और मंगा दो। एक मैंने अभी स्नैपचैट की स्टोरी डाली, उसमें फ्यूल दिख रहा है, लोग सोचेंगे फ्यूल के व्हील्स डाले हैं। भाई टायर लगाने के बाद इतने बड़े हो गए, पर तब भी ये 22 इंच का डब्बा है। 22 इंच के डब्बे में आ गए टायर लगा के भी। पुलकित भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन डार्लिंग। थैंक यू सो मच। पुनीत भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भैया से इतना टाइम बाद मिलके। थैंक यू सो मच भाई। भाई ने हमारी बहुत बढ़िया बढ़िया फुटेज आज निकाली है एंड आप इन्फोज के इंस्टा पेज पे देख सकते हो भाई के हाथों की एडिटेड रील्स बढ़िया। कोलैब में भी मैं डाल दूंगा तो मेरे इंस्टा पे भी देख लेना जरूर। थैंक यू सो मच भाइयों। एक और मेरा सपना दोनों भाइयों ने पूरा करा है, सीरियसली थैंक यू सो मच। तो भाइयों आई होप आपको हमारे जो आज व्हील्स आए हैं ये अच्छे लगे हों। बहुत थक गया हूँ मैं क्योंकि रात के 12 बजे हैं और हम वापसी में अभी तक घर नहीं पहुंचे। आज हमने भैया का शोरूम भी बड़ी देर खुला रखा। बट अगर आपको भाई पसंद आए तो ऑनेस्टली बताना भाई क्रेजी चीज है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छी एक चीज ये स्पेक करके मंगवाई है। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई नो मेरे बहुत सारे भाइयों को पसंद आएंगे, पर ऑब्वियसली लुक्स आर सब्जेक्टिव। किसी को कोई गाड़ी पसंद होती है लुक्स में, किसी को कोई पसंद होती है, वैसे किसी को कोई अलॉय पसंद होता है, किसी को कोई होता है कि सब्जेक्टिव है। बट आई एम श्योर की टीम टकयार मेरी चॉइस से सहमत होगी और पसंद आए तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और जाकर भाई हमारे को सपोर्ट करो, हमारे हुड वाइब ब्रांड को सपोर्ट करो। तुम्हारे लिए हर व्लॉग में पहनता हूँ भाई मैं ये, ठीक है। देख के तुम्हें याद आ जाएगी भैया के ब्रांड को भी सपोर्ट करना है। भाई बहुत पैसे लगते हैं गाड़ियां बनाने में, थोड़े कमाने भी दो भाई, थोड़ा सपोर्ट करो। तुम सपोर्ट करोगे भाई हमारे ब्रांड्स को तो हम जाके फिर और आगे क्रेजी चीजें बिल्ड करेंगे ना भैया। और मेरी शर्त लगी है, अगर गलत हुआ हाईलक्स है ना, हाँ हाईलक्स गाड़ी मेरी आपने। तो जैसा कि आप देख सकते हो दिल्ली शहर में आपको शराबी कभी भी टकर सकते हैं। मुझे भी पता चल गया एक हाई रॉक्स भी आती है। कह रहे भैया सच बताना वो कसम है ये हाईलक्स है हाईरॉक्स है। मैं कहा भाई हाईरॉक्स कौन सी आ गई। वो मजा आता मैं हाईरॉक्स बोलती नहीं चाहिए, यस हाईरॉक्स है। पर दोनों टून थे भाई सेट। और कह रहा है उसने गाली भी, कह रहा है आज से गाड़ी मेरी, उसकी गाड़ी चला रहा हूँ दोस्त, गाड़ी की शर्त लगा के बैठे शराब पी के। भाई सही यार मौज ले रही है दुनिया भर। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मैं तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम विस्फोट करते रहेंगे, ऐसे धमाके लाते रहेंगे, क्रेजी बिल्ड्स लाते रहेंगे, अपनी टीम टकयार से शेयर करते रहेंगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ जो मैंने इस गाड़ी का बजट लिया था उससे ट्रिपल पहुंच जाएंगे हम। अभी हम डबल पहुंच चुके हैं। जितने मैंने सोचा था गाड़ी तैयार हो जाएगी उसके डबल पैसे लग गए हैं। एंड जितने में ये गाड़ी तैयार होगी मैं एक अच्छी एम कार खरीद सकता था। बिल्कुल मतलब एक बहुत अच्छी एम कार आ जाती ड्रिफ्टिंग के लिए। बट एक बिल्ट नॉट बॉट वाली बात होती है कि भाई आई हैव बिल्ट दिस कार इज बिल्ट, इट्स नॉट बॉट। आप शोरूम में जाके ये चीज खरीद नहीं सकते, तो वो बात है। बस आपका सपोर्ट चाहिए भाई। और थक गए हैं क्योंकि कल सुबह भी उत्सव हमें निकलना है भाई। कल भी एक बड़ा अमेजिंग व्लॉग आएगा। E3060 सीरीज को सपोर्ट करो भाई, लाइक करो और जल्दी से कल वाला व्लॉग भी देख लेना। ओके सी यू, बाय बाय।